मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था हिंदी वन में चैप्टर नंबर 5, माँ कहे एक कहानी, जो कि एक सुंदर कविता है। उससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। तो बच्चों, हमारी कविता को आगे बढ़ाने से पहले मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ एक बार, और इतने आप अपनी बुक निकाल लीजिए ताकि आपको कविता को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों आइए, हमारा पहला शब्द है करुणा। करुणा का अर्थ होता है दया, ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ होगा निशाना। नंबर 3 पे है आग्रही। आग्रही का अर्थ होता है आग्रह करने वाले। नंबर 4 पे है वारे। वारे का अर्थ होता है न्यौछावर करे। नंबर 5 पे है निर्दय। निर्दय का अर्थ होगा कठोर। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारी बुक में। बच्चों पेज नंबर 35 निकालिए। निकाल लिया? चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों आपने देखा था कि किस प्रकार से जो सिद्धार्थ हैं उन्होंने जो हंस को है गोद में उठा लिया था और उसके प्रेम से घाव साफ किए थे। तो बच्चों उसी प्रकार फिर जो शिकारी है वो वहाँ आ पहुँचा था और हंस को मांगने की जिद करने लगा था। तो लेकिन जो सिद्धार्थ थे वो सरल हृदय वाले थे, उन्होंने हंस को देने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी प्रकार ये कहानी है जो आगे बढ़ती है बच्चों, तो देखते हैं। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सम विषय में। कि उभय मतलब दोनों, आग्रही मतलब आतुर, मतलब किसी भी चीज़ को बार बार कहने के लिए, और सदैव मतलब सरल हृदय, और निर्दय मतलब जिसके दिल में कोई दया न हो। तो बच्चों जो कि दोनों अपना अपना अधिकार उस हंस पे जमा रहे थे और उसको लेने की जो है वाद विवाद उन दोनों के बीच में चल रहा था। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। कि इस तरीके से फिर जो दोनों ने फैसला किया कि क्यों न हम न्यायालय में चले, जहाँ पर न्याय किया जाता है राजा के सामने। तो वो दोनों न्यायालय में जा पहुँचे और न्यायालय में सभी लोगों ने उनकी बातों को सुना और समझा। व्यापक हुई कहानी। व्यापक मतलब जो हमारी कहानी है वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। हमारी जो उनकी जो कहानी थी वो आगे और बढ़ने लगी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कि उसकी माँ कह रही है कि राहुल तू बता कि किसके पक्ष में निर्णय होना चाहिए, रक्षक के भी पक्ष में या भक्षक के पक्ष में। और जो माँ राहुल से पूछ रही है, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है कि माँ मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसके पक्ष में जो है पक्ष जो न्याय है वो होना चाहिए, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ ना। कोई निरपराध को मारे। उसकी माँ कह रही कि अगर कोई निरपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, तो अगर कोई व्यक्ति उसको मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, तो क्या दूसरे को उसे नहीं बचाना चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे। कि फिर बचाने वाले के पक्ष में न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रक्षक के पक्ष में, ना कि भक्षक के पक्ष में। भक्षक मारने वाला और रक्षक बचाने वाला। न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। कह रहा है, उसकी माँ कह रही है कि बेटा जो न्याय है वो हमेशा सही होना चाहिए और दया को रखते हुए अपने मन में, और ये देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो न्याय हमेशा रक्षक के पक्ष में होना चाहिए। तो राहुल कह रहा है कि माँ हाँ मुझे ये कहानी जो है बहुत अच्छी लगी है, तुमने बहुत अच्छी कहानी मुझे सुनाई है। तो बच्चों हमारी कहानी का, हमारी जो कविता है इसका मूल उद्देश्य क्या है? अहिंसा, प्रेम और न्याय। तो बच्चों आपने देखा कि हमारी जो कविता है माँ कहे एक कहानी, कितनी अच्छी और संदेश देने वाली कविता थी। तो आपने इससे क्या सीखा कि हमें कभी भी निरपराध, मतलब कि किसी भी कोई भी जानवर है, पक्षी है, किसी को भी घायल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा सभी पर दया करनी चाहिए, और अगर हमें न्याय अगर करना पड़े तो हमें हमेशा सभी बातों को ध्यान में रख करके सही पक्ष के रूप में न्याय करना चाहिए। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये शब्दार्थ जो है अच्छे से नोटबुक में करने हैं, और जो कविता है उसका रिवीजन आपको जरूर करना
वो भी फिल करनी है। तो बच्चों खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों।